हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। एक प्रॉमिस किया हुआ है घर वालों से कि हाँ डेफिनेटली एक सरकारी नौकरी अचीव कर लेंगे और उसी जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। दिन रात की मेहनत चल रही है, जबरदस्त तैयारी चल रही है और जिस हिसाब से वैकेंसीज हैं 1 लाख से ज्यादा, तो उम्मीद भी ज्यादा बन जाती है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बड़ा बन जाता है कि हाँ डेफिनेटली हम सीट को अचीव कर लेते हैं और उसी राह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपनी क्लासेस के जरिए आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रुप डी के आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एक ही मकसद आपने बना लिया है कि इस बार एक सीट तो पक्की कर लेनी है। कुछ बच्चे नए हैं जो अभी तैयारी में हैं, कुछ बच्चे पहले से तैयारी में हैं, है ना। तो हर किसी की कोशिश यही है कि भाई इस बार एक सीट, इन 1,03,000 जो समथिंग वैकेंसी है, एक सीट तो अपने नाम जरूर से कर लेनी है ना। और सही भी है, जब तक हम अपना प्लान उस तरीके से नहीं बनाएंगे, अपनी तरफ से कुछ दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी नहीं करेंगे ना, तब तक तो रिजल्ट भी उतना बेहतर नहीं आता है ना। तो ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं और उसी पहल के साथ हम आपके लिए लगातार रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस क्लासेस लेकर आ रहे हैं। साइंस की क्लासेस भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। अभी स्टैटिक जीके सुबह शुरू की है ना। काफी बच्चे साइंस की क्लास की डिमांड कर रहे थे। शाम को मैथ का सेशन आपको 7 बजे मिल जाता है। तो आज उसी पहल में आगे बढ़ते हुए आज हम रेलवे ग्रुप डी का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल एक एक सवाल कीमती है इस क्लास का, बिल्कुल जुड़े रहें अंत तक, है ना। तब फायदा ना मिले तब कहना कि सर आपने सवाल बढ़िया नहीं कराए, है ना। देखो तो सही, अंत तक देखो तो सही एक बार, तब कोई रिजल्ट जो उसका आएगा तब मुझे बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं लगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके सामने लगा दिया गया है। नहीं आया अभी, अब आएगा। सवाल यह है कि राम एक टेलीविजन उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। यदि वह इसे 30% की छूट पर खरीदता तो उसे 800 रुपए की बचत होती। तो टेलीविजन का मूल्य क्या था। अब देखिए समझिए, मान लीजिए हमने उसकी कीमत 100 मान ली। अब 100 में अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया तो 80 रुपए कीमत हो गई और वहीं अगर 30% डिस्काउंट दूंगा तो उसकी कीमत हो जाएगी जी 70। ठीक है, 70। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना बन रहा है 10, और वैसे मूल्य में जो अंतर वो बोल रहा है कि कितना कम हो जाता है, वो हो जाता है 800। तो ये जो 10 अंतर जो आया है वो 100 के हिसाब से ही तो आया है। ओवरऑल कितना है 800। तो इस 10 को बराबर रख लेंगे हम 800 के, तो हमारी जो कुल कीमत जो हमने मानी है वो 100 किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 8,000 रुपए के। और इस तरीके से हमारा पहला सवाल सही हो जाएगा। अगर आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर सही राह में सही दिशा निर्देश के साथ अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जैसे ये सवाल सही सही चलता हुआ सही हो गया, वैसे ही आप भी एक दिन डेफिनेटली अपना सोचा हुआ जो आपका एक ड्रीम है, एक सपना है, डेफिनेटली उसको अचीव कर लेंगे। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं, वरना आप कहोगे मास्टर जी बात ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन कम कराते हैं। चलिए अगला सवाल। सवाल यह है कि एक व्यक्ति कुछ चावल व गेहूं 380 रुपए में खरीदता है। यदि चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है, उनके मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो चावल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको एक बात और बताऊं, ये क्लास में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी अभी मैं तुरंत 2 बार रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों, पूछो क्यों भैया। रिकॉर्ड करने के बाद जब देखा ना 20-25 मिनट की क्लास, उसकी आवाज ही गायब थी, क्लास में आवाज ही नहीं आ रही थी, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। बिना आवाज के क्लास का क्या मजा है। चलिए तो देखो 4:3 का वजन में अनुपात है और कीमत का जो अनुपात है वो 5:6 का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो 20 और 18 कुल कीमत हो गई उसकी 38 रुपया। 38 रुपया उसकी कुल कीमत तो हो गई। अब ओवरऑल उसकी कीमत कितनी दे रखी है, 380 रुपया दे रखी है। तो उसको इससे कंपेयर कर लो भाई, 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा यहां कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, 10 से गुणा यहां कर देंगे तो 180। यानी कि जो चावल की कीमत है, चावल हो गया आपका 200 रुपए का, और जो गेहूं है, गेहूं हो गया आपका 180 रुपए। तो आंसर कितना हो गया 200 रुपए चावल, क्योंकि चावल का ही वहां पर कॉस्ट प्राइस, चावल का एक क्रय मूल्य यहां पर आपसे पूछा गया।
बट अगर इस सवाल में चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य पूछा जाता, पर केजी चावल की कीमत पूछी जाती, तो जो हमारा वजन का अनुपात है कितना है, 4:3, तो हम इस 200 में 4 से भाग देंगे, 50 रुपए पर केजी हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस केस में अगर चावल का पर केजी मूल्य, ठीक है, पूछा जाए। बट अदरवाइज आपका आंसर ये है, कुल क्रय मूल्य ये 200 रुपए रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल है आपके सामने, ट्राई कीजिए खुद से। अजय एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह से 27 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 7% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो भाई हम मान लेते हैं कि एक बार जब उसको बेचता है तो 5% का लॉस हो जाता है, ठीक है, और 7% का हानि हो जाता है, वो सॉरी लाभ हो जाता है। एक बार लॉस है, एक बार प्रॉफिट है, ठीक है। एक 5% का लॉस है और अगर 27 रुपए ज्यादा बेच दे तो 7% का प्रॉफिट उसको हो जाता है। तो यहां जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है वो 12% का बन जाएगा। 12% का क्यों बन जाएगा पूछेंगे, 12% का क्यों बन जाएगा भाई? एक बार जब लॉस है ना, एक बार प्रॉफिट है। एक चीज ध्यान रखना, जब एक बार प्रॉफिट हो और एक बार लॉस हो तो उनको जोड़ देना, ठीक है, ऐड कर देना है। जब दोनों बार प्रॉफिट हो तो माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, सब्सट्रैक्ट। और दोनों बार लॉस हो तब भी इसको सब्सट्रैक्ट करके चलना है, ठीक है। तो 12% को बराबर रख लो 27 27 के, तो 100% किसके बराबर होगा? 27/12 इंटू 100, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 निम 27 होगा ना, और 4 से 25 12 और 25 निम्बा 225, 225 रुपीज आंसर इसका आपको मिल जाएगा। 225 राइट आंसर रहेगा इस सवाल का, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये रहा आपका सवाल। सवाल यह है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा देता है। यदि वे छूट को 5% से 10% बढ़ाता है तो उसके लाभ में 14 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसे कितना लाभ होगा यदि वे अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, ठीक है। तो अब हमें इस सवाल में करना क्या है, मान लीजिए हमने उसकी कीमत 100 रुपए मान ली, ठीक है। अब 100 रुपए पर अगर 40% रेट बढ़ाएगा तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 140 रुपए। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो गया इसका मार्क प्राइस। अब इस पर क्या करता है वो, 5% अगर डिस्काउंट देगा तो कीमत 14 पंजे 70, 7 रुपए कम कर लेंगे, 133 रुपया हो गया। और अगर 10% कम करेगा तो कितना हो गया? 140 का 10%, 14 कम करेंगे तो 126 हो गया, ठीक है। तो 126 हो गया, 133 हो गया। तो 5% से 10% करने पर उसके लाभ में 14 रुपए की कमी हो जाती है। तो यहां वैसे अगर हम देखें तो कितना कम हो रहा है? ये हो रहा है जी 7 यूनिट कम। कितना कम हो रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट का फर्क आ रहा है, 7 का फर्क आ रहा है। 100 के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, लेकिन 7 नहीं है, ये है 14। तो 7 बराबर 14, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 2 के, तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में कितना है हमारा? 200 रुपए। और जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना हो गया? वो हो गया जी 280 रुपए, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब इस पे भी उसने बोला तो उसे कितना लाभ होगा यदि वह अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो अगर मैं अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दूं, पर 280 का 20% निकाल लो, 280 का 20% कितना होगा? 56 56 होगा, 56 इसमें से कम कर लेना, कितना हो गया? 224। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। अब 200 वाली चीज को अगर 224 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितना प्रॉफिट हो गया? 24 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, 200 रुपए पर हो गया कितना? 12 रुपए आ जाएगा ये शायद, ठीक है। 12%, रुपए नहीं परसेंट, परसेंट में निकालना ना, परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो 12% आपका ये आंसर रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर लाभ
वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 6 गुना है। बताइए कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे 16 सही 2/3% का लाभ हो। ठीक है, जब 400 में बेचा जा रहा है तो और 1800 में बेचा जा रहा है तो यहां पर उसको लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो इनके बीच में 1 और 6 का रेशियो बनेगा। समझिए मेरी बात को, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो लॉस के मुकाबले 6 गुना है तो 1 और 6 का रेशियो बन जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा जी? इन दोनों को अगर डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों का जो अंतर बनकर आएगा वो आएगा 1400 रुपए। 1400 रुपए है तो 1400 रुपए को 1 और 6 के रेशियो में तोड़ लो। 1400 रुपए को 1 और 6 के रेशियो में तोड़ लो। 1 और 6 हो गया 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 तो 1 हो गया 200 और ये 6 बराबर हो जाएगा आपके 1200 के बराबर। ठीक है, नहीं आई? अब क्या है, जब 200 और 1200 ये आ गया तो इन दोनों को आपने जोड़ देना है तो क्या मिल जाएगा आपको? इसका मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस 600 रुपए, या इन दोनों को घटा दीजिए क्योंकि दोनों कंडीशन में कॉस्ट प्राइस तो बराबर ही बनेगा ना। कॉस्ट प्राइस तो एक सिंगल वैल्यू एक ही तो रहेगा ना भाई। 400 और 200 कर देंगे तो 600 और 1800 में से 1200 माइनस कर देंगे तो भी 600। तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस 600 रुपए पर। अब आप खुद देख लो, 600 रुपए पर अगर 600 वाली चीज 400 में बेची जा रही है तो 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 600 वाली चीज 1800 रुपए में बेची जा रही है तो 1200 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि जो नुकसान है उसके मुकाबले फायदा 6 गुना ज्यादा हो रहा है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पर पूछा गया कि उसको 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस बच्चों इस कंडीशन में रहेगा 600 पर निकाल दीजिए 600 का 16 सही 2/3 तो 600 में जोड़ दीजिए 600 का 16 सही 2/3 यानी कि 50/3 जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और नीचे 100 भी तो आएगा, 2 0 से 2 0, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 600 प्लस 100 ये हो गया आपका 700 रुपए, 700 रुपीज आ गया। दिखाई दे रहा है कितना? 700 रुपीज यहां पर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 700 रुपए इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 400 रुपए पर लॉस हो रहा है, 1800 रुपए पर प्रॉफिट हो रहा है, 1 और 6 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो 400 को 1800 से माइनस किया 1400, 1400 रुपए को हमने 1 और 6 के अनुपात में डिवाइड कर लिया तो 200 यहां और 1200 यहां, तो 200 और 400 जोड़ेंगे तो 600 कॉस्ट प्राइस, या फिर 1800 में से 1200 माइनस कर लो तो अभी कॉस्ट प्राइस 600 रुपए। 600 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या कीमत आ जाएगी इसकी? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 700 रुपए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपके सामने आ गया है। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छे से, बड़ा ही अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि हमारे एक वस्तु को 48,000 रुपए में खरीदता है, यदि इसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेचता है तथा वह पूरे सौदे पर वस्तु को बेचकर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए वह शेष वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए यहां पर कीमत जो है 48,000 है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि कीमत किसी भी चीज की कितनी भी हो उसकी अब जरूरत ही नहीं पड़नी, हमने डायरेक्ट परसेंटेज पर ही सवाल को सॉल्व कर देना। इस टेक्निक को आप समझ लें तो कीमत चाहे 4800 हो, 48,000 हो, ठीक है, ये 48 हो या 48 करोड़ हो, हमें कोई मायने नहीं रखता। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, 2/5 यानी कि 2/5 का मतलब यह है कि उसके पास 5 चीजें हैं। हमने एक चीज ये मान ली कि इसके पास 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों में से दो चीजें वो बेच रहा है 6% के लॉस पर, यानी कि टोटल हो गया 12% का। ठीक है, टोटल हो गया 12% का। बाकी रिमेनिंग कितनी बचेगी? 3। अब 3 पर कितना प्रॉफिट है वो निकालना है, क्योंकि ओवरऑल पर 5 पर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 50। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? दो चीजों पर 6% का लॉस हो गया, माइनस में इसलिए रखा क्योंकि हानि होगी, लॉस होगा, 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस का 12, और कुल मिलाकर 5 चीजें, 5 पर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, 5 दाम 50। अब यहां मुझे 50 बनाना है तो यहां पर प्लस में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें से 12 माइनस करके 50 बन जाए। तो 12 माइनस करूंगा तो 50 कब बनेगा? अगर मैं यहां पर 62 रख लूं, 62 रख लूं, ठीक है बच्चों, अगर 62 यहां रखा प्लस में तो 12 माइनस का तो ये 50 बना देगा।
अब 62 यहां पर कब आएगा, जब यहां पर मैं 3 में किसकी गुणा कर दूं, 62/3 की अगर मैं गुणा कर दूं, 3 में अगर 62/3 की अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे 62 मिल जाएगा। 62/3 ही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है जी। जो प्रॉफिट होगा 62/3 यानी कि 20 सही 2/3%। 20 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। हालांकि वैल्यू को भी रखकर आप निकाल सकते हैं, भाई इसका 2/5 निकाल लेते, 6% के लॉस पर देख लेते, ओवरऑल पर 10% का देख लेते, लेकिन उसमें कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, ज्यादा समय लग जाएगा, इतना समय एग्जाम में अमूमन नहीं होता। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ जबरदस्त सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से, और ग्रुप डी में इस तरह के सवाल जरूर से पूछे जाएंगे। साथ ही अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास उतनी ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी तरह से आप डेली शाम को 7 बजे सेशन के साथ जुड़े रहें, बने रहें, आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।